एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 103। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आइनो जनजाति का संबंध किस देश से है। आइनो जनजाति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। आइनो नहीं है, ये आइनू जनजाति है। ठीक है, आइनू जनजाति ये किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डी दिवस किस दिन मनाया गया था। डी दिवस या डी डे, तो ये 6 जून 1944 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेना कहां उतरी थी जिसके उपलक्ष्य पर डी दिवस मनाया जाता है। अब आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि डी दिवस आखिर है क्या। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी, उसी के उपलक्ष्य पर 6 जून 1944 को डी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ उतरी थी, नॉर्मंडी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर बैठते हैं। ठीक है, वो लुकेमिया आंसर कर देते हैं जो कि गलत है। लुकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। यहाँ पे ब्लड कैंसर का कोई बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव शरीर में अगर रक्त की मात्रा अपर्याप्त हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्कीमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी हार्ट सर्जरी का बात किया जा रहा है। सबसे पहले हार्ट सर्जरी के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था। तो कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया गया था बैकी के द्वारा। क्या नाम था इनका, इनका नाम था माइकल डी बैकी। क्या नाम था इनका, माइकल डी बैकी। सबसे पहले जो कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था शल्य चिकित्सा के लिए वो यही थे। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। माइकल डी बैकी ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था। कब किया था, तो ये किया गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले विश्व में किसने किया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे है शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग, और अभी जो मैं पूछ रहा हूँ यह है हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले वर्ल्ड में किसने किया था, किसने किया था, ये क्या था, जल्दी बताओ। नाम आप सभी को पता होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम था इनका, इनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, वहीं पे अगर मैं पूछूं कि भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा वेणुगोपाल। क्या नाम था इनका, इनका नाम था वेणुगोपाल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले किसने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया गया था वाल्टन लिलेहन के द्वारा। किसके द्वारा, वाल्टन लिलेहन। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन है, इसको सबको आपको याद रखना है और आंसर आप कंफ्यूज मत करना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी का आपको आंसर करना है, मिक्स मत करना। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाला। ठीक है, क्या है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाला औषधि क्या कहलाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाला औषधि क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। देखो जिसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यूरिनेशन में जिसको प्रॉब्लम होता है उसको ये औषधि दिया जाता है ताकि ज़्यादा यूरिन बने और उनको प्रॉब्लम ना हो। तो कौन सा है वो मेडिसिन, उसका नाम है डाईयूरेटिक। क्या नाम है उसका, उसका नाम है डाईयूरेटिक। ठीक है, क्या नाम है डाईयूरेटिक। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है कैडमियम प्रदूषण से। तो कैडमियम प्रदूषण से किडनी प्रभावित होता है, यानी गुर्दा प्रभावित होता है। कौन सा होता है, गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, यानी जो समुद्र तटीय इलाका है पाकिस्तान का
उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग मकरान तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मकरान तट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है बास्केटबॉल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। क्या नाम था इसका? नागदशक था नाम। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल, तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समशीतोष्ण क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? ये प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेरी क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज। ठीक है, याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ये होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है परिसीमन आयोग से? तो यह है आर्टिकल 82। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है। कहाँ होता है? ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक किस चीज के माप की इकाई है? बहुत बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी बताओ। क्यूसेक किस चीज का है? तो पानी के प्रवाह का। किसका है? पानी के प्रवाह का। ठीक है, पानी के प्रवाह को आप कैसे मापते हो? क्यूसेक में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। अगला क्वेश्चन है, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ताप का लगभग कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा सोख लिया जाता है? सूर्य ताप का लगभग कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा सोख लिया जाता है? तो सूर्य ताप का लगभग 23% भाग जो है वह वायुमंडल के द्वारा सोख लिया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं उनके द्वारा सोख लिया जाता है। जैसे आपका जो भी गैसेस यहाँ हैं वो जलवाष्प है, ठीक है, वो सब चीज। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय जठर रस का पीएच लगभग कितना होता है? अम्लीय जठर रस का पीएच लगभग कितना होता है? तो जठर रस का पीएच लगभग होता है 1.5। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता कितना होता है? उत्कृष्ट गैसों का संयोजकता, यानी उत्कृष्ट गैस क्या हो गया? नोबेल गैस। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कितना होता है इसका संयोजकता। इसका संयोजकता 0 होता है, क्योंकि ये सारे स्टेबल गैसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, सेनेगल किस देश की राजधानी है? सेनेगल किस देश की राजधानी है? सेनेगल, अच्छा सेनेगल तो खुद देश है, सॉरी। सेनेगल की राजधानी कहाँ है ये आप कर लो, ये गलत हो गया थोड़ा सा। सेनेगल की राजधानी, ठीक है, सेनेगल की राजधानी है। कौन सा जगह सेनेगल की राजधानी है? कौन सा है? ये है डकार। डकार सेनेगल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर रूस में स्थित है, रूस के मॉस्को में स्थित है रेड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला खोजा गया वायरस कौन सा है? सबसे पहले किस वायरस की खोज की गई थी?
तो ये वायरस है TMV। क्या है नाम वायरस का? TMV। अब आपको बताना है TMV का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है TMV का पूर्ण रूप? ये होता है टोबैको मोजाइक, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये है TMV। क्या होता है TMV का फुल फॉर्म? टोबैको मोजाइक वायरस। अगला क्वेश्चन है, पहला वायरस जो TMV वायरस था इसको कब खोजा गया था? तो TMV वायरस 1892 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1892 में इवानोव्स्की ने सबसे पहले इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम से भारी तत्व को क्या कहा जाता है? यूरेनियम से भारी तत्व को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक्स। ट्रांस यूरेनिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैगा आणविक बिजली घर कहाँ स्थित है? कैगा आणविक बिजली घर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। सैंडी लॉज स्टेडियम, तो सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है, सैंडी लॉज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? सैंडी लॉज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो सैंडी लॉज स्टेडियम गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? पहले भी आपने बहुत बार पढ़ रखा है ये। कहाँ है? ये है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज होता है आहार नाल में जो पाचन होता है उसका अंतिम उत्पाद स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसके द्वारा किया गया था? सी राजा गोपालाचारी, या इनको राजा जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, राजा जी या सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई थी? कबीर की समाधि कहां बनाई गई थी? तो कबीर की समाधि मगहर में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? मगहर में, ठीक है। मगहर कहां है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। आपको बताना है इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? इनकी हत्या की गई थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने इनका हत्या किया था। किनका? अबुल फजल का। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? अबुल फजल की हत्या कब हुई थी? ये 1602 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इनका हत्या 1602 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वीर सिंह बुंदेला आगे चलकर कहां का राजा बना था? वीर सिंह बुंदेला आगे चलकर कहीं का राजा बना था। आपको बताना है कहां का। तो ये ओरछा का राजा बना था, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पे याद रखना। ये देखो, वीर सिंह बुंदेला जो था यह मुगल वंश का दुश्मन नहीं था, लेकिन जो अकबर का बेटा था यानी जहांगीर, ये जहांगीर का वफादार था, ठीक है। और अबुल फजल जो है यह अकबर का वफादार था। अकबर के नवरत्न में भी ये आता है, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब जहांगीर जवान हुआ तो अकबर से उसका बनता नहीं था, क्योंकि
उसकी जो बड़ी माँ थी जहांगीर की, उसने अकबर के खिलाफ बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इसको बताई हुई थी, तो उसको नहीं पड़ता था अकबर से। तो क्या हुआ, ये अलग जगह रह रहा था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है कहाँ पे रह रहा था, तो अलग जगह कहीं पे ये रह रहा था और वहाँ पे उसने अपना अलग से शासन व्यवस्था को लागू करने का कोशिश किया। ये बात जब अकबर को पता चला तो उसको बुरा लगा, तो अबुल फजल को उसको मनाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। लेकिन जहांगीर तैयार नहीं हुआ वापस जाने के लिए, और उसको लगा कि ये बात जाके अबुल फजल अकबर को बताएगा तो फिर और प्रॉब्लम होगा। तो क्या किया, जब अबुल फजल उसके यहाँ से निकला, जहांगीर के यहाँ से निकला, उसने वीर सिंह बुंदेला को बोला इसको रास्ते में ही मार देना। तो ये सब देखो कांड कब हुआ है, 1602 ईस्वी में, ठीक है। अकबर तब तक बहुत बूढ़ा भी हो चुका था। तो जब अकबर का राजपाट खत्म हो गया 1605 ईस्वी में, तब जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का राजा बना दिया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किनको माना जाता है? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किनको माना जाता है? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत माना जाता है अविंद्रनाथ टैगोर को। किसको माना जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ये था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? किससे है? भरतनाट्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आपको बताना है इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ये थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भाजपा पार्टी का गठन कब हुआ था? भाजपा पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 1980 में। अगला क्वेश्चन है, भाजपा पार्टी का संस्थापक कौन है? भाजपा पार्टी का स्थापना किसने किया है? ये किया गया है अटल जी के द्वारा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा पार्टी का गठन 1980 में किया। लेकिन ये कोई न्यू पार्टी नहीं थी, आपको पता होगा। सबसे पहले इसको भारतीय जनसंघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। उसके बाद 1970 के आसपास इसको जनता पार्टी का नाम दिया गया। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से ही बने थे प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं वो, ठीक है। उसके बाद 1980 में जाके इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया, यानी भाजपा का नाम दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना है? राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है? कितना है? यह है 5 लाख। कितना है? 5 लाख प्रतिमाह मिलता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह है 4 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ध्यान रखना है आपको, उपराष्ट्रपति का इसको कोई वेतन नहीं मिलता है। फिर से आप एक बार सुन लो, उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। ये 4 लाख जो है यह राज्यसभा के सभापति का सैलरी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का सैलरी हमारे संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और अब जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वो सब आपका रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपने पढ़ रखा है फिर से वो रिपीट होता है, तो वो तो अच्छी बात है, आपका रिपीट होते जाएगा तो आपके दिमाग में फिर से रिकॉल होते जाएगा। एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।